I am Kashif Munir, professor at FAST National University of Computer and Emerging Sciences. मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट न्यूज़ में CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए 3 टर्म्स रेलिवेंट हैं, GPA, SGPA और CGPA। तो GPA से बनता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसको हम कोर्स का GPA भी कहते हैं। तो GPA बेसिकली ये होता है कि आपने पर क्रेडिट आवर कितने ग्रेड पॉइंट्स अचीव किए। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो SGPA है। SGPA स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये एक सेमेस्टर में लिए गए सारे कोर्सेज में जो GPAs होते हैं उनकी वेटेड एवरेज होती है। तो तीसरी जो टर्म है वो है CGPA। CGPA स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये डिग्री में अब तक जितने कोर्सेज स्टूडेंट ने लिए होते हैं ये उनकी वेटेड एवरेज होती है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको बताऊंगा कि CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्रेड्स और लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो कि फास्ट न्यूज़ में यूज़ होते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे सिस्टम में कुछ लेटर ग्रेड्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग GPAs हैं जो कि स्टूडेंट कोर्सेज में अचीव करते हैं। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि A ग्रेड और A+ ग्रेड दोनों का जो GPA है वो 4 है। तो इसमें फ़र्क ये है कि हम बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए A+ ग्रेड रखते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह से बाकी लेटर ग्रेड्स के करस्पॉन्डिंग GPAs हैं। C के लिए GPA 2 है जो कि डिग्री का पासिंग CGPA है। कोर्स का जो पासिंग GPA है वो है D ग्रेड, जिसके करस्पॉन्डिंग जो GPA है वो 1 है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि CGPA कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो CGPA कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको SGPA कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये जो एक सेमेस्टर के का स्टडी प्लान है कंप्यूटिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें ये वाले कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। तो इसमें अगर हर कोर्स के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ने कोई GPA अगर अचीव किया हुआ है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद SGPA कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें स्टूडेंट का ग्रेड पॉइंट एवरेज है 4 और उसके जो क्रेडिट आवर्स थे कोर्स के थे वो 1। इसका मतलब है कि एक क्रेडिट आवर में के कोर्स में उसने 4 ग्रेड पॉइंट्स अचीव किए। तो टोटल ग्रेड पॉइंट्स कितने हो गए, क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाइड बाय GPA, तो विच इज़ 4 ग्रेड पॉइंट्स। अब हम सेकंड कोर्स ले लेते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसका एक थ्योरी कंपोनेंट होता है, एक लैब कंपोनेंट होता है। दोनों के ग्रेड्स अलग से कैलकुलेट होते हैं, दोनों के अपने GPAs होते हैं। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि 3 क्रेडिट आवर थ्योरी कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अगर स्टूडेंट ने GPA अचीव किया 2.67 तो इट इज़ ए ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी एक क्रेडिट आवर में स्टूडेंट ने 2.67 ग्रेड पॉइंट्स अचीव किए। तो 3 क्रेडिट आवर में कितने अचीव किए होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.67 विच इज 8 ग्रेड पॉइंट्स। तो इसी तरह हम सारे कोर्सेज के क्रेडिट आवर्स को सम कर लेंगे और जितने उसके ग्रेड पॉइंट्स हैं उनको सम कर लेंगे। तो जैसे हमें नजर आ रहा है 16 क्रेडिट आवर्स इस सेमेस्टर में स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं और उसने ग्रेड पॉइंट्स कितने अचीव किए, 54.33। तो SGPA कैसे कैलकुलेट होंगे, ग्रेड पॉइंट्स secured by the students divided by number of credit hours in a semester। तो SGPA क्या हो जाएगा स्टूडेंट का 3.40। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो SGPA जैसे आपको पहले बताया मैंने कि SGPA था वेटेड एवरेज ऑफ GPAs ऑफ ऑल कोर्सेज टेकन और अटेम्प्टेड इन ए सेमेस्टर। तो CGPA मैंने आपको बताया था, CGPA क्या था, वेटेड एवरेज ऑफ GPAs ऑफ ऑल कोर्सेज अटेम्प्टेड इन द डिग्री सो फार। तो अब CGPA कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको आसान तरीका अब बता दूंगा। आसान तरीका ये है कि लेट्स सपोज अभी जो हमने एक एग्जांपल देखी उसमें स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में 16 क्रेडिट आवर में SGPA अचीव किया 3.40। लेट्स सपोज सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट ने 15 क्रेडिट आवर्स पढ़े और उसमें उसने SGPA अचीव किया 3.58। तो अब उसका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में SGPA 3.4 है, दूसरे में उसका SGPA 3.58। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसका CGPA और SGPA सेम था विच इज 3.4, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर के बाद उसका CGPA क्या होगा, तो CGPA इज द वेटेड SGPAs of the student
इन मल्टीपल सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर्स में उसने एसजीपीएस लिए होंगे उन सबका वेटेड एवरेज। तो आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट मेथड में हम वेटेड एवरेज लेंगे एसजीपीएस की। तो पहले सेमेस्टर में उसका एसजीपीए 3.40 था, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर अटेम्प्टेड थे 16। दूसरे में 3.58 एसजीपीए था, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर थे 15। तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर विच इज 31, तो उसका सीजीपीए हो जाएगा 3.49। ये फर्स्ट मेथड है सीजीपीए कैलकुलेट करने का। सेकंड मेथड में जैसे आपको बताया, जैसे हम एसजीपीए कैलकुलेट करते हैं एक सेमेस्टर में स्टूडेंट के जीपीएस की वेटेड एवरेज, तो इसी तरह से पूरी डिग्री में उसके अब तक सारे उसके जीपीएस की वेटेड एवरेज ले लें, तो उस तरह से भी सीजीपीए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।